विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Jayo Krishna Balaram, Jayo Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jayo Krishna Balaram, Jayo Jagannatha Baladeva, Subhadra Maya, Jayo Sudarshana. Jayo Nitai Gaurango, Nitai Gaurango, Nitai Gaurango, Jayo Nitai Gaurango. Jayo Jayo Prabhupada, 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 Prabhupada. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. श्री श्री कृष्ण बलराम की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री श्री निताई गौरांग की, श्री श्री राधा दामोदर की, श्री दामोदर महामहोत्सव की, श्रीमती राधा रानी की, श्री गोकुल वृंदावन बरसाना धाम की, श्रील प्रभुपाद की, ताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि हरे कृष्ण। Hare Krishna. This is a very special month. The running month is very, very special. Why? It's called Kartik month. Why is it called Kartik month? The another name is Damodar month. सबको पता है what is the meaning of Damodar? Anyone? Anyone wants to? Yeah, yes, please. दाम मतलब रस्सी, उदर मतलब कमर. तो दामोदर का मतलब क्या हुआ? यशोदा माई ने भगवान कृष्ण की कमर से को हाँ रस्सी से बांधा था. यस, तो his name is called Damodar. I think in one of the previous session we discussed that how Krishna's name is based on his pastimes or in relation with his devotees. Yes? So Krishna name of Krishna, actually Krishna means attractive, one who is all attractive. From Krishna the word has come Akarshan. Akarshan means attract, to attract. So Krishna is the personality which attracts, who attracts everyone in the creation, entire creation, both in the material creation or in the spiritual creation. Every living entity is attracted by Krishna. There is no one in this creation who cannot be attracted from Krishna. So Krishna has many, many names. All the names are based on either of his pastimes. भगवान की जो लीलाएं हैं उन लीलाओं पे या तो भगवान का नाम है और नहीं तो उनके जो भक्त हैं उनसे एसोसिएटेड हैं, उनके भक्त के रिलेशनशिप में उनका नाम है, या फिर भगवान के जो दिव्य गुण हैं, जो क्योंकि कृष्णा इज द ओनर ऑफ इनकंसीवेबल एनर्जीज, अचिंत्य शक्तियों के स्वामी हैं, इसलिए उनको ईश्वर कहते हैं.
ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह. So he is called ईश्वर, परम ईश्वरा. So कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं. जैसे भगवान की कोई लीला जिन पे उनका नाम कोई आधारित है, कोई बताएगा? जैसे अभी बताया इन्होंने दामोदर, तो एक लीला हुई जिसमें यशोदा माई भगवान के उदर यानी कि पेट को एक उखल से और रस्सी से बांध देती हैं. तो क्योंकि रस्सी को दाम कहते हैं और उदर यानी पेट, तो भगवान के पेट को जब उदर को रस्सी से जब यशोदा माई ने बांधा तो नाम पड़ा भगवान का, एक लीला हो गया. लीला से उनको ये नाम मिला दामोदर. और कोई नाम लीला से जो मिला? जब उन्होंने मतलब रण को छोड़ दिया था तो रणछोड़ कहलाए. वेरी गुड. हाँ, गिरिधारी. जब उन्होंने गिरिराज उताया तो वो गिरिधारी कहलाए. और मदन मोहन कैसे? मधुसूदन, क्योंकि मधु नाम के डीमन को उन्होंने मारा. गोपाल, क्योंकि गौचरण करते हैं, गायों को रक्षा करते हैं, तो गोपाल. हाँ, गोविंदा. और भगवान के जो उनके भक्तों के कनेक्शन में, क्योंकि उनसे उनके काफ़ी डिवोटीज रिलेटेड हैं, उससे भी उनको नेम्स मिलते हैं. क्या है? जैसे हाँ, यशोदा नंदन, देवकी नंदन, पार्थ सारथी. वेरी गुड. पार्थ सारथी क्यों कहते हैं? क्योंकि अर्जुन की माता का नाम है पृथा. पृथा के पुत्र कहलाते हैं पार्थ, यानी कि अर्जुन का दूसरा नाम क्या है? पार्थ. और पार्थ के यानी कि अर्जुन के सारथी कौन है? कृष्ण. तो इसलिए उनका नाम क्या हो गया? पार्थ सारथी. वेरी गुड. नंदलाला, क्योंकि नंद उनके पिता हैं, उनके लाला हैं. यस. और वासुदेव, क्योंकि वसुदेव के पुत्र हैं, इसलिए वासुदेव. और भगवान के गुणों पे भी आधारित उनके कई नाम हैं. जैसे हाँ, ऋषिकेश. यस, केशव, उनके केश बहुत सुंदर हैं. और श्याम सुंदर, मोर मुकुट, वंशी वाला. ओके, वेरी गुड. So like this, Krishna has unlimited names, so many names that even there is a personality who is also Vishnu Tattva, has expanded from Krishna only. His name is Anantadev. सुना है आप लोगों ने? One of the form feature of Lord Krishna only, his name is Ananta. So he has many heads, Ananta. And from so many heads, he has taken the form of a snake. So with all so many innumerable heads, he is constantly chanting the glories of Krishna and taking constantly the names of Krishna. And since the beginning of the creation, it is explained in the Vedic literatures that he has not repeated the names. So many names. That means Krishna's qualities, his pastimes, the pastimes which he performed on the earthly planet are very limited. He came just for some time and then went back to his abode. But in his abode, Golokadham, he is doing constantly innumerable pastimes. And so his names are also innumerable. Names are there. Innumerable qualities are there. Innumerable devotees are there. We know only few of his devotees, but there are many devotees of Krishna. And so Krishna has unlimited names. So one of the name of Krishna is Damodara, जिसके लिए हम ये पूरा महीना सेलिब्रेट कर रहे हैं. सो एग्जैक्टली क्या होता है? बिकॉज कृष्णा इज वेरी नॉटी, तो ही गोज टू द नेबर हाउसेज, हिज नेबरहुड, एंड टू स्टील बटर. घर घर में जाके भगवान क्या करते हैं? माखन चुराते हैं. और सभी जो व्रज के जितने भी व्रजवासी हैं, जो ग्वाल हैं, गोपियां हैं, वो सब इसका आनंद उठा रहे हैं. उनको आनंद क्यों आ रहा है? भगवान तो उनके घर से जाके चोरी कर रहे हैं. उनको आनंद क्यों आ रहा है? बिकॉज कृष्णा कुछ भी करें, ही इज वेरी दैट इज हिज फीचर. इवन हिज if he is stealing, that is also very attractive. जिसका वो चुराते हैं, तो जो लुटता है वो भी खुश होता है कि मैं भगवान से लुट गया. आई एम वेरी हैप्पी. भगवान ने मुझे लूट लिया. इन द मेटीरियल वर्ल्ड, ऑर्डिनरी पर्सन कुछ लूटता है तो
क्या आता है? खुशी मनाते हैं हम लोग, गुस्सा आता है. बट व्हेन कृष्णा स्टील्स, देन जिसके घर में उन्होंने चोरी किया है, he enjoys, he relishes. Oh, so nice. Today Krishna came to our house and stole butter. So everyone in Vrindavan, they actually prepare butter, makhan, दूध सब निकालते थे with one thought only, कि maybe today Krishna will come. And so if he will steal and taste, the butter should be actually very good quality. तो everyone is Krishna conscious in Vrindavan. तो सभी के ब्रज के जो गोप और गोपियां हैं, दे ऑल वेलकम कृष्णा, बट वो इतना इजी नहीं करना चाहते फॉर कृष्णा. दे वांट टू मेक इट लिटिल डिफिकल्ट फॉर हिम. तो कभी ताला लगा देते हैं घर पे, एंड देन कृष्णा हैज टू मेक प्लान विद हिज फ्रेंड्स दैट हाउ दे विल गो, हाउ दे विल मेक फूल ऑफ देम, हाउ दे विल एंटर द हाउस एंड हाउ दे विल स्टील. कभी कभी कुछ गोपियां हैं, वो माखन को बहुत ऊंची हांडी पे लगा देती हैं. तो it becomes difficult for Krishna to steal the butter from such a height. So then Krishna फिर कुछ और प्लान बनाते हैं अपने गोपों के साथ मिलके, और फिर चढ़ते हैं, and then he steals butter from. So like this, the pastimes, leelas are going on. So एक दिन क्या होता है, सभी व्रज के जो गोप गोपी, elderly गोपास और गोपीज हैं, वो सब लोग इकट्ठा होते हैं, बोलते हैं, now Krishna has become very naughty. Let us go to Mother Yashoda and complain about Krishna. Every day he comes and steals butter. After stealing, वो क्या करता है, बाद में हांडी को फोड़ भी देता है. तो they all came just to see Krishna, कि how Yashoda is going to punish him. So they wanted to see Krishna being punished by Yashoda Maiya. That they want to enjoy that pastime. भगवान की वो लीला जिसमें यशोदा माई भगवान को डांट रही हैं, उनको पनिश कर रही हैं, तो उनके मन में आया चलो आज हम इसको एंजॉय करेंगे. तो सब लोग प्लान करके जाते हैं यशोदा माई के पास, एंड सब लोग बोलते हैं कि यशोदा रानी, आपका जो कृष्णा है वो हमारे घर आके डेली माखन चुरा जाता है, और माखन चुराने के बाद हांडियां फोड़ भी जाता है. सो दिस इज नॉट फेयर. सो वी ऑल हैव कम टुडे. You please take our complaint and you punish Krishna. So यशोदा माई बहुत कंसर्न हो जाती है, बोलती है अरे नहीं, हमारा लाला तो बहुत अच्छा है, वो तो किसी को भी तंग नहीं करता, और हमारे घर में तो 9 लाख गाय हैं, और हमारे यहां तो खुद इतना माखन दूध दही होता है, तो वो आप लोगों के घर में जाके क्यों चुराएगा. तो देन यशोदा माई को थॉट आता है, मे बी जो मेड सर्वेंट्स हैं घर में, जो दूध निकालती हैं, माखन बनाती हैं, वो शायद ठीक से अच्छी क्वालिटी का दूध और माखन नहीं बना रही हैं, दिल से नहीं कर रही हैं अपनी सेवा. तो इसकी वजह से हमारा कृष्ण जो है वो दूसरे घर में जाके चोरी करता है. तो ये देन यशोदा माई जो हैं अपनी सभी मेड सर्वेंट्स को बोलती हैं, एक बहुत ही स्पेशल काव है, सब काउज में से देयर आर ओनली 8 इन नंबर्स. सो ये जो स्पेशल काव हैं, इन काउज का जो मिल्क होता है वो नेक्टेरियन होता है, और बहुत हेल्दी होता है बॉडी के लिए. तो यशोदा माई उन 8 काउज को सेलेक्ट करती हैं, और उन 8 काउज से जो मिल्क आता है उसका बटर अपने हाथ से चर्न करने लगती हैं. एंड अर्ली इन द मॉर्निंग अराउंड 4 o'clock यशोदा माई जो है वो माखन बिलो रही हैं, और माखन बिलोते बिलोते अपने कृष्णा की, अपने कान्हा की लीलाओं का स्मरण कर रही हैं, कि कैसे कृष्णा he performs his pastime so beautifully, he attracts me so much and I'm always thinking about him. So ऐसे करके वो भगवान की लीलाओं का गुणगान कर रही हैं, गीत गा रही हैं, और साथ ही साथ माखन को भिगो रही हैं. So that time Krishna actually comes there and requests Mother Yashoda, मैया मैया दूध. And Krishna is actually a very small boy. Just उन्होंने वो घुटने के बल चलना जो है, जस्ट अभी उन्होंने पैदल चलना शुरू किया है, स्टार्टेड जस्ट वॉकिंग. तो मैया के पास आते, मैया को बोलते मैया दूध चाहिए. तो यशोदा माई कहती हैं ठीक है, मैं आपको दूध पिलाऊंगी. सो यशोदा माई उनको अपने लैप में लेती हैं, उनको ब्रेस्ट फीड करती हैं, और फिर वो अपनी ग्लोरीज गा रही हैं. और इतने में क्या होता है कि यशोदा को सब पता लगता है कि उन्होंने एक दूध को जो है हांडी पे चढ़ाया है, वो दूध उबल के निकलने लग गया है, गिरने लग गया है.
सो इमीडिएटली वो कृष्णा को नीचे बिठाती हैं और वो हांडी को हटाने के लिए चली जाती हैं. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. Shukdev Goswami explains that Krishna, he is self-sufficient. He is the supreme personality of Godhead. He doesn't want anything. वो किसी चीज के कुछ भी भूखे नहीं है. In his service, there are lakhs and lakhs and lakhs of Lakshmis. They are standing in queue waiting for their opportunity to serve him. He is served by thousands and millions of devotees always. So Krishna को किसी की सेवा की आवश्यकता नहीं है. And then Krishna has descended in earthly planet and he has taken a form of a baby Krishna and has chosen Yashoda Maya to be his mother, Nand Baba to be his father. So actually Krishna wants to give pleasure to his devotees. Why Krishna descends? क्योंकि he wants to give pleasure to his अपने भक्तों को आनंद वर्धन करने के लिए, भक्ति का आनंद देने के लिए कृष्णा descends and he performs all these pastimes. And the only thing that he desires is that devotees are always attentive. Very, very attentive. He wants to take all the attention of his devotees. भगवान अपने भक्तों का पूरा अटेंशन अपनी तरफ रखना चाहते हैं. That is the only thing that Krishna desires. तो जैसे ही मदर यशोदा भगवान क्षीर सागर छोड़ दिया और यहां पे यशोदा माई का दूध पी रहे हैं, दूध पीने आए हैं, उनका अटेंशन लेने आए हैं, और यशोदा माई जो है वो एक हांडी दूध के लिए कृष्णा को बोलती हैं, यू प्लीज वेट फॉर सम टाइम, आई एम कमिंग. तो कृष्णा then he becomes little agitated. How is this so? एक हांडी दूध मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो now I'll show it to मदर यशोदा. तो वो क्या करते हैं, उन्हें गुस्सा आता है. कृष्णा को गुस्सा आया. कृष्णा ने क्या किया, पास में कुछ पत्थर थे, उन्होंने माखन जो अभी इतना फ्रेश और इतना अच्छी क्वालिटी का माखन बिलो रही थी मदर यशोदा, उन्होंने सारी हांडियां फोड़ दी. You don't have time for me? I have left the Vaikuntha, I have come here and you don't have time for me? ये लो हांडी फोड़ी. और यशोदा माई फिर देखती हैं कि इतनी सारी हांडी फोड़ी, और फिर वो कृष्णा का पीछा करती हैं. कृष्णा भागे भागे एक रूम में चले जाते हैं और उस रूम में हांडियाँ कुछ ऊपर होती हैं, तो वे एक उखल के ऊपर चढ़ते हैं और हांडी में से माखन निकालते खाते हैं, और कुछ वहाँ पे मंकीज़ भी आ जाते हैं, तो उन मंकीज़ को भी थोड़ा थोड़ा माखन डिस्ट्रीब्यूट करने लगते हैं. चैरिटी. तो जैसे यशोदा माई देखती हैं, अरे ये सब मंकीज आसपास हैं एंड ये कृष्णा को क्या है, हार्म पहुंचा सकते हैं, कृष्णा तो बहुत छोटा है. यशोदा माई नहीं जानती दैट कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड. फॉर यशोदा माई कृष्णा इज हर बेबी. सो दिस इज द रसा, वात्सल्य रसा. तो यशोदा माई जो है वो कृष्णा को प्रोटेक्ट करने के लिए एक छड़ी उठाती हैं मंकीज को भगाने के लिए, और जैसे ही वो भागती हैं उनके पीछे पीछे, देन कृष्णा ऑल्सो स्टार्ट्स रनिंग, थिंकिंग कि मे बी यशोदा माई इज वेरी मच इन एंगर एंड शी वांट्स टू बीट मी विद द स्टिक. तो कृष्णा भी भागते हैं और यशोदा माई भी भागती हैं, और इस पूरी लीला का स्मरण बहुत सारे भक्त कर रहे हैं और अचंभित हो रहे हैं. कुंती महारानी बोल रही हैं, Kunti Maharani is a pure devotee, and when she recalls this pastime, so she's wonderstruck. She says, the fear personified Yamraja or the death personified is fearful of Krishna. And here what I am seeing is Krishna is fearful of Yashoda Mai. Oh, भैया अभी मुझे बीट करेंगी. So then Kunti Maharani is scratching her head. Oh, this is something not conceivable. I am not able to understand. The death personified is fearing from Krishna, and Krishna is fearing from the stick of Yashoda Maiya. So इसको कहते हैं लीला. लीला means to give pleasure to his devotee, to give pleasure to Yashoda Mai. उनको उनका वात्सल्य आनंद देने के लिए वो माँ के रूप में भक्त हैं,
यशोदा माई कृष्ण की भक्त हैं, माँ के रूप में उन्होंने भक्ति में उन्होंने लिया है अपना पोजीशन, तो उनको उस मातृत्व का प्रेम देने के लिए, आनंद देने के लिए भगवान वो लीला कर रहे हैं। भगवान उनकी छड़ी से भी डर रहे हैं और उनसे भाग रहे हैं डर के। एंड द सेम पास टाइम इन द सत्य योगा, कृष्ण परफॉर्म्ड ऑल हिज पास टाइम्स इन द्वापर योगा, एंड इन द सत्य योगा मच 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 प्रायर टू दिस पास टाइम। तो सत्यव्रत मुनि एक हैं, पद्म पुराण में उनका मेंशन आता है। सत्यव्रत मुनि भी इस लीला का स्मरण कर रहे हैं। सो एक्चुअली में अ क्वेश्चन में कम कि कृष्णा परफॉर्म्ड हिज लीला इन द द्वापर योगा, हाउ इज दैट सत्यव्रत मुनि इज एबल टू सी दीज पास्टाइम्स एंड रिमेंबर रिकॉल दीज पास्टाइम्स द सत्य योगा? हाउ इज दिस पॉसिबल? सो आचार्यस हैं वो एक्सप्लेनेशन देते हैं, इट्स जस्ट लाइक सन राइजेस एवरी डे इन द मॉर्निंग and then sets in the evening, right? And the next day again it rises, again it sets. So it's nothing like ki Satya Yoga, Treta Yoga, Dwapar Yoga, Kali Yoga. It is not like ki it comes only once. Every cycle it comes again and again and again. समझ में आ रहा है? So this is how Satyavrata Muni is actually remembering all these pastimes. And another important explanation which our acharyas have given is, these pastimes of Krishna are eternal pastimes. It is not limited by time. जो devotees हैं, those who are realized spiritually, even now, if somebody has realized, if somebody has become spiritually very, very realized, he can still, being in Kali Yuga, he can see Krishna's pastimes in front of his eyes. So pastimes of Krishna, Krishna's leelas are eternal in nature. They are always existing. Just like ordinary people जो हैं, हम लोग ordinary human being, हमारी कोई भी activities हैं और जो हमने past में किया वो gone. Yes? So it cannot be seen again. But Krishna's pastimes, nature of Krishna's pastime or the Lord's pastime are that they are eternal in nature. If you are spiritually advanced, you can have darshan of the pastimes of Krishna even now. So this is how Satyavrata Muni is actually able to see all these pastimes of Krishna. And then seeing these pastimes, he has composed a beautiful song. It's called Damodar Ashtakam. Namamishwaram Sachidananda Rupam Lasad Kundalam Gokule Prajamanam Yashodabhiyo Lukhaladhavmanam Paramrishtam Atyantato Dhrita Gopya. कह रहे नमामीश्वरम, ये जो ईश्वर हैं भगवान, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, जिनसे सब कुछ स्टार्ट हुआ है, ही इज सर्व कारण कारणम, ही इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग. दैट ईश्वरा नमामि ईश्वरा सच्चिदानंद रूपम. हिज फॉर्म इज नॉट मेड अप ऑफ लाइक आवर फॉर्म इज मेड अप ऑफ अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर. So when we burn this body, it actually all the elements conservative हो जाते, एनर्जी में जाके अर्थ में हो जाता है कंज्यूम, फायर में हो जाता है, एयर में इवेपोरेट हो जाता है, राइट? इस तरह से वाटर इवेपोरेट हो जाता है, एयर में मर्ज हो जाता है. सो लाइक दैट जितना भी पंच तत्व हमारे बॉडी में है, वो जब जलाते हैं तो फिर सब क्या होता है, अपने ओरिजिनल फॉर्म में अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर उसमें मर्ज हो जाते हैं. बट कृष्णा's फॉर्म इज नॉट लाइक आवर फॉर्म मेड ऑफ अर्थ, वाटर, फायर, एयर. देन व्हाट्स कृष्णा's फॉर्म इज मेड अप ऑफ? सच्चिदानंद. सत मीन्स इटर्निटी, चित मीन्स फुल ऑफ नॉलेज, एंड आनंद मीन्स फुल ऑफ ब्लिस. एंड हमारा बॉडी कैसे बना हुआ है? असत. असत मीन्स विच डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि आवर बॉडी does not exist for long. It changes, it is created, and then after some time it is destroyed. It's called asat body. But Krishna's body is called sat body. It always remain. Is never created
and never. Krishna ka another name of Krishna is Ajanma. He never takes birth. He descends. We take birth under the control of time. But Krishna's birth is not in the control of time. He comes, incarnates on his own free will. जब भगवान चाहते हैं तब वो descend होते हैं. So like this, his form is Sat Chit. Chit. Our body is actually made of Achit. Achit means ignorance. Ignorance. हम जब तक एजुकेशन रिसीव नहीं करते तब तक हम एजुकेटेड नहीं होते. जब हम नॉलेज रिसीव करते हैं, एजुकेशन लेते हैं, देन वी बिकम एजुकेटेड. बट कृष्णा's बॉडी इज फुल ऑफ नॉलेज ऑलवेज. उनको जरूरत नहीं है स्कूल में, कॉलेज में जाके एंड एजुकेशन करने की. फुल ऑफ नॉलेज. चित, सत चित. एंड आनंद. आनंद मीन्स आवर बॉडी, दिस मटेरियल बॉडी इज फुल ऑफ दुखा, मिजरी. यस और नो? कभी हाथ दर्द कर रहा है, कभी सर दर्द कर रहा है, मोच आ गई, ब्लीडिंग हो गया, मेडिसिन लेनी है. तो और बॉडी इज एक्चुअली अ प्लेस ऑफ मिजरी, सोर्स ऑफ मिजरी. बट कृष्णा's बॉडी इज सोर्स ऑफ आनंदा, ब्लिस. सो हिज बॉडी इज मेड ऑफ सत चित आनंदा. सो सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं नमामीश्वरम सत चित आनंद रूपम. उनका रूप कैसा है? सत चित आनंद रूपम. एंड लसत कुंडलम गोकुले ब्रजमानम. उनके कानों में क्या है? कुंडल हैं और गोकुल में वो भ्रमण कर रहे हैं. और यशोदा के भय से उखलाद धावमानम. उखल यानी कि ओखली से कूद के भगवान भाग रहे हैं. उनके हाथ में छड़ी देख के भगवान भाग रहे हैं उखली से कूद के. और परामृष्टम अत्यंत तो धृत्य गोप्या. और गोपी यशोदा माई बड़ी कठिनाई से पीछे से भाग के कृष्णा को पकड़ लेती है. और ये जैसी पकड़ती हैं, सारे बिग बिग ऋषिज, ज्ञानीज, स्कॉलर्स, they all became bewildered. All became bewildered. How Krishna can be captured? अभी किसी ने पास टाइम बोला था भगवान का कि वो रण से भागे थे, रणचोर कहलाए थे. करेक्ट? उस पास टाइम में भी क्या हुआ था? There was a demon. His name was Kalyavana. He was running behind Krishna to capture him. And Krishna is not running. He is just simply walking briskly. He is walking very smoothly. And this Rakshasa, this Yavana, Kalyavana, he is running very fast. And जैसे ही वो उनको लगता है now I am able to capture Krishna, Krishna कुछ 10 feet आगे चले जाते हैं very mystically. And then again he is running very fast. He is trying to capture Krishna. Again he find, as soon as he realized कि now I will be able to catch, the next moment he realized, oh, Krishna is very far, I am not able to catch him. So from Mathura to Dwarka, कालयवना को अच्छा दौड़ लगाया भगवान. एंड भगवान ने रण छोड़ा. एक्चुअली में रण छोड़ना फॉर अ क्षत्रिय is considered worse than death. For a Kshatriya, it is said कि better you die in the battlefield than to run away from the battlefield. But when Krishna ran away, he is glorified. Oh, this is so wonderful. Krishna is running away. Oh, this is wonderful. How can Krishna run away? Can you imagine the Supreme Lord? किसका fear है उन्हें? Why he is running away? So this is bewildering. Oh, he is running away. Oh, Ranchor is worshipable. So इसी तरह से जब यशोदा माई पकड़ लेती है कृष्णा को, it is bewildering to many devotees and scholars and gyanis and tapasvis, yogis. They all are bewildered. अरे how यशोदा माई, he is a very ordinary gopi. ग्वालिन है वो, तो बहुत ऑर्डिनरी पर्सन है. कैसे हाउ इज शी एबल टू कैप्चर कृष्णा? इज बिविल्डरिंग.
सो ये बताया है ब्रह्म संहिता में भगवान ब्रह्मा जी ने कि वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो, जो वेद पाठ करते हैं, ज्ञानी होते हैं, योगी होते हैं, उनको समझना बहुत मुश्किल है भगवान को। पर भगवान किसके द्वारा समझ सकते हैं, समझे जा सकते हैं? आत्मभक्तो, जो उनके भक्त हैं, जो डिवोटेड हैं भगवान को, जो भगवान से प्रेम करते हैं, उनके द्वारा भगवान की सभी लीलाएं क्या हैं, समझी जा सकती हैं। भगवान की जो भी पैस टाइम्स होते हैं, जो भी एक्टिविटीज होती हैं, वो भक्तों के प्लेजर के लिए ही होती हैं, जैसे भी हम डिस्कस कर रहे थे। सो इट वॉज फॉर गिविंग प्लेजर टू यशोदा माई कि कृष्णा गॉट, he was caught. He allowed Yashoda Mai to catch him. एंड फिर यशोदा माई उनको कैच कर लेती हैं, पकड़ लेती हैं, और भगवान रोना शुरू कर देते हैं। रुदंतम मुहुर्नेत्रम युग्मम मृजंतम कराम्भोजयुग्मेन सातंक नेत्रम मुहुश्वासकंपात्रिरेखांक कंठा स्थित ग्रैव दामोदरम भक्तिबद्धम। सत्यव्रत मुनि देख रहे हैं बहुत ही क्लोजली, एक एक स्मॉल स्मॉल चीज को नोट कर रहे हैं। भगवान रोते हैं, रुदंतम मुहुर नेत्रम, भगवान के नेत्र से आंसू निकल रहे हैं। दिस ऑल वेरी बिविल्डरिंग। भगवान रो रहे हैं। एंड कराम भोज युग में ना सातंक के नेत्रम, उनके नेत्रों में आतंक है। यशोदा माई की हाथ में छड़ी देख के उनके नेत्रों में क्या हो गया है? आतंक। ओह, अभी तो मैं पिटने वाला हूं, अभी छड़ी पड़ने वाली है और निशान छपने वाले मेरी बॉडी पे। तो सातंक नेत्रम, आतंक आ गया है भगवान की आंखों में, और आंखों से ऐसे मसल मसल के अपने आंख को वो आंसू पोंछ रहे हैं। कराम भोज युग में न सातंक नेत्रम। सो ऑल दीज pastimes Satyavata Muni is actually glorifying. Oh, so wonderful. Each small activity of Krishna is so wonderful. He is glorifying Krishna. फिर फर्दर वो पूरे व्रज का स्मरण करते हैं नेक्स्ट अष्टकम के नेक्स्ट श्लोक में। सो इस तरह से पूरा ये 8 स्टैंजाज हैं which actually explains this particular pastime of Krishna. It's called Damodar Leela. Damodar Leela. भगवान को फाइनली यशोदा माई रस्सियां लेके आती हैं, बांधती हैं, और रस्सी क्या होती है? 2 उंगल छोटी हो जाती है। फिर और रस्सियां मंगवाती है अपनी मेड सर्वेंट से, खूब सारी रस्सियां आती हैं, फिर रस्सियों को बांधती हैं, सेकंड रस्सी फिर से 2 उंगल छोटी हो जाती है, और रस्सियां मंगवाती हैं। जो कंप्लेन करने आए थे सब लोग, उनको कहती है आप अपने अपने घर से रस्सियां लेके आइए। आप ही चाहते थे ना मैं पनिश करूं, आप अपने घर से रस्सियां लेके आइए। तो सब अपने अपने घरों से सब रस्सियां लेके आते हैं। सारी रस्सियों को बांध लेने के बाद भी पूरे व्रज की सारी रस्सियां बंध जाती हैं, फिर भी जब कृष्ण को बांधने में आती हैं तो 2 उंगल छोटी पड़ जाती हैं। अब सारे स्कॉलर्स, सारे ज्ञानी जो इस लीला को देख रहे हैं और अंडरस्टैंड कर रहे हैं, अब समझ पाते हैं, हाँ देखा हमने कहा था ना, कृष्णा कैन नॉट बी कैप्चर्ड। दिस इज व्हाट वाज बिविल्डरिंग। कैसे यशोदा माई पहले पकड़ लिया, नाउ दिस इज एक्चुअली द ट्रुथ। Krishna cannot be captured. How can you tie Krishna with a rope? Can you tie Krishna with a rope? Entire existence exist in Krishna. पूरे existence को हम tie कर सकते हैं with a rope? But yes, you can tie. Not with the rope, ordinary rope, but with the rope of your love. Bhakti Baddham कराम भोज युग्मेना सातंक नेत्रम रुदंतम मुहुर नेत्रम युग्मम ऋचंतम। आगे मोहुश्वास कंपा त्रिरेखांक कंठा स्थित ग्रैव दामोदर भक्तिबद्धम। यशोदा माई ने कैसे बांधा है कृष्णा को? भक्ति से। जब यशोदा माई देखती है कि सारी रोब्स जो हैं वो बांध नहीं पा रही हैं कृष्णा को, तो यशोदा माई गिव अप कर देती है। तो I will not be able to bind Krishna. सर पकड़ के बैठ जाती है।
एंड जैसे ही कृष्णा देखते हैं एंड कृष्णा को बोलती हैं फिर आउट ऑफ लव, कृष्णा प्लीज बंद जाओ ना। तो कृष्णा अपनी रस्सी उठा के बोलते हैं यस भैया प्लीज प्लीज टाई मी। तो जब कृष्णा देते हैं रस्सी तो रस्सी बड़ी हो जाती है। एंड देन यशोदा मैया बाइंड्स कृष्णा विद द मॉटर। So this is the pastime of Damodara. You can bind Krishna with the rope of your love. So those who love Krishna, they always carry Krishna in their heart. वो अपने हार्ट में कृष्णा को कैप्चर कर लेते हैं। प्रेमांजना चुरित भक्ति विलोचनेना संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम प्रेमांजन भक्ति विलोचन। जिनकी आंखों में हम हर चीज क्या है, ज्ञान की नजर से देखते हैं, ज्ञान की दृष्टि से देखते हैं। पर जो लोग ज्ञान की दृष्टि से ना देख के भक्ति की दृष्टि से देखते हैं, प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेना, जो प्रेम की भक्ति की नजर से भगवान की लीलाओं को देखते हैं, such devotees they capture Krishna in their heart. The form of Krishna is Shyam Sundara. They capture Krishna in their heart. So ये particular pastime है जो हमें बहुत ही important message देता है। ये हमें बताता है अगर हमें भगवान की प्राप्ति करनी है, भगवत प्राप्ति करनी है, if you want to have Krishna, each one of us can have Krishna with us. We can capture Krishna. But for that, you have to develop devotion. You have to develop devotion for Krishna. And so this is how Chaitanya Mahaprabhu in Kali Yuga, he has given a very simple method to develop this devotion for Krishna. The method of chanting the holy names of Krishna. Holy names of Krishna, particularly the 16 syllable name Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. If you devotedly 16 rounds, if you chant, then you will have Krishna. You will realize Krishna. You will capture Krishna in your heart. This is very much doable. Just that you have to do it. You have to do it. And then you will realize this Krishna is there in your heart. So ये जो मंथ है, इस मंथ में दीपावली वाले दिन ये पास टाइम हुआ जब भगवान को दामोदर उनको उधर को रस्सी से बांधा गया। एंड द नेक्स्ट मोमेंट कृष्ण ने क्या किया, जो दो बहुत ही बड़े वृक्ष थे, यमल अर्जुन वृक्ष, बहुत ही ज़्यादा बड़े, एक्स्ट्राऑर्डिनरी टॉल, लोगों को लगता था ये कोई अलग ही स्पीशीज है, बट एक्चुअली में वो कौन थे? दे वर द सन्स ऑफ कुबेरा। कुबेरा हु इज द गॉड ऑफ वेल्थ। उनके दो पुत्र थे, नल कुबेर एंड मणिग्रीवा। उनको नारद मुनि ने श्राप दे दिया था, एंड सो दे हैड टेकन अ फॉर्म ऑफ ट्रीज in the courtyard of Yashoda Maiya. Very, very fortunate. How these sons of Nal Kubera became so fortunate? Because Narad Muni cursed them. तो बताते हैं in the scriptures it is explained, if you are cursed by a devotee of Krishna, that is also a blessing. So जब devotee आपको डांट लगाते हैं, you should be very happy. You should distribute sweets to some folk boys, otherwise. Today Prabhu scolded me so nicely. My life is successful today. Very soon I am going to have darshan of Krishna, face to face. So this is the pastime. Nal Kuvera and Manigriva, they were able to have darshan of Krishna personally. क्या होता है, वो जिस उखल से बनते हैं भगवान, उस उखल को भगवान गिराते हैं झटके से, एंड क्रॉल करते हुए इन दो वृक्ष के बीच में से निकलते हैं। उनका उखल इन दोनों वृक्ष के बीच में फंस जाता है, एंड भगवान थोड़ा सा पुश करते हैं, और ये जो इतने एक्स्ट्राऑर्डिनरी टॉल ट्रीज हैं वो बहुत ही ज़्यादा गर्जना करते हुए गिर जाते हैं। एंड जैसे ही वो गिरते हैं, पूरे ब्रज में साउंड पूरा जाता है, कोलाहल जैसा साउंड होता है। सब लोग ब्रजवासी दौड़े दौड़े आते हैं,
वो दो वृक्ष में से द डेमी गॉड्स नल कुबेर एंड मणिग्रीवा वो आते हैं और भगवान को प्रणाम करते हैं और सम प्रेयर्स दे ऑफर टू कृष्णा. So this is the pastime that Krishna delivered two sons of Kuvera, those who were cursed by Narada Muni. And so we are also remembering this pastime and asking Krishna, Krishna, you delivered the sons of Kuvera, please deliver us also. Please deliver us also. Please give us your bhakti, your devotion to us. So ये बहुत ही अच्छा pastime है और full, not the single day, not one day we do Deepavali. We do Deepavali the entire month. Offer this ghee lamp to Krishna's form of Damodara, जिसमें वो भगवान जो यशोदा माई द्वारा एक उखल से रस्सी से बांधे हुए हैं. That form we offer the ghee lamp. And the ghee lamp, with that offering, we chant this Ashtakam, Damodar Ashtakam, and meditating on the meaning of this Ashtakam, we actually request Krishna, Krishna, this month is very, very dear to you. Why this month is very dear to Krishna? Because the predominating deity of this month is Srimati Radharani. This is Radharani's month. The full month is actually, this entire month is very, very important for the devotees. Every single day. The most auspicious month in the year to perform devotional service. इस फुल मंथ में जब हम डिवोशन करते हैं तो हमारा डिवोशन क्या होता है, बहुत ही ज्यादा मल्टीप्लाइड हो जाता है. बिकॉज राधा रानी's special mercy is there in this month. So this is why it is recommended, if not the entire year, at least in this 1 month, we should increase our devotional activities. Devotees who know the importance of this month, they don't miss a single day Mangala Aarti. They get up early in the morning, Brahma Muhurta, and the very first, they open their eyes, the very first darshan they do is Krishna's darshan, Radha Krishna's darshan. And they perform Aarti. They begin their day with Aarti to Krishna, Radha and Krishna. And they chant more number of rounds, as much as possible, at least, if not the entire year, so at least in this 1 month, each one of us can chant at least 16 rounds every day. If not the entire year, at least this 1 month, to get the blessing of Radharani. And there is chanting, there is devotional activity, and the third very important thing is reading, hearing about Krishna's pastime. So if not the entire year, at least in this 1 month, we should read Krishna's pastimes, leelas. जो श्रील प्रभुपाद ने बहुत अच्छी एक बुक दी हम लोगों को, श्री कृष्णा, द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण. बहुत अच्छी बुक है, यू कैन टेक इट फ्रॉम द काउंटर. उसमें भगवान की सारी लीलाएं हैं, बहुत डिटेल में एक्सप्लेन है. उन लीलाओं को हम पढ़ें, और जैसे अभी हम बहुत छोटी छोटी चीज़ों को समझ रहे थे, ऐसे आप बहुत स्लोली नोट डाउन स्मॉल थिंग्स एंड कंटेम्पलेट ऑन दोज pastimes. Contemplate on those pastimes of Krishna. So these are some of the very important activities which everyone, whoever wants to attain love of God, whoever wants to attain Krishna Prema, they should do, must do at least minimum chanting 16 rounds, reading Krishna's pastimes, and every Radha Krishna, or at least to the form of Damodara this entire month. And there is another important reason why we celebrate the entire 1 month, because पूरे full month में कृष्णा के बहुत सारे pastimes हैं. Even भगवान ने जो गोवर्धन उठाया वो भी कार्तिक मंथ में. दीपावली का नेक्स्ट डे क्या होता है? गोवर्धन पूजा. क्यों होता है गोवर्धन पूजा? That was the day when Krishna lifted Govardhan.
एंड बाय दिस पैस टाइम, गोवर्धन लीला, भगवान हमें एक मैसेज देना चाहते हैं. क्या? कि यू ऑल आर माई पार्ट एंड पार्सल. आप सभी लोग मेरे अंश हैं. ममई वामशा जीव लोके जीव भूता सनातना. सब जीव मेरे अंश हैं. सो इफ यू वॉन्ट टू वर्शिप समवन, अगर आपको किसी को वर्शिप करना ही है, देन whom you should worship? Krishna alone. Sometimes people ask us, why you only worship Krishna? There are so many gods. Why don't you worship all of them? The explanation is, Krishna includes everyone. So when you worship Krishna, actually you are worshipping all. Just like there is a tree, and the entire tree is connected to its root. So if you are watering the root, you need not to water the trunk or the branches or the leaves or the fruits or the flowers. अगर वाटर डालना है तो कहां डालना है? केवल. एंड इस पूरी क्रिएशन का रूट कौन है? सर्व कारण कारणम ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंदा सर्व कारण कारणम. He is the cause of all the causes. Everything has come from him. That is how Krishna, when he was showing the Virat Rupa to Arjuna, so in the what was that Virat Rupa? What Arjuna was able to see in that Virat Rupa form? That the entire existence, all the planets, all the demigods, Indra, Chandra, Brahma, Shiva, everyone exists in Krishna only. That's what Krishna showed to Arjuna. Everything exists in me. There is nothing which is not existing in me. So when you worship Krishna, you worship everyone. So another one nice example our acharyas have given. Just like ये finger is an ansha, is मेरी इस बॉडी का क्या है? ये एक अंश है ना? अगर हम देखें तो इमीडिएट किसका अंश है? मेरे हैंड का. और सेकेंड इमीडिएट अगर हम देखें, ये किसका अंश है? फिंगर, मेरे फोरआर्म का. यस. बट अल्टीमेटली फिंगर किसका अंश है? मेरे बॉडी का. सो what is the duty of the finger? What is the dharma of the finger? To serve the palm or to serve the forearm? The ultimate dharma is to serve not just this finger, each and every limb of the body is meant to serve the body. So that's what Krishna says. Mamai vamsha jeev loke jeev bhuta sanatana. All of you are my part and parcel. So your actual dharma is to serve me. So क्या होता है इस पैस टाइम में, गोवर्धन लीला में? नंद बाबा, ब्रजवासी, वो सब चीजें एक्यूमुलेट करते हैं. और किसकी वर्शिप के लिए करते हैं? इंद्र भगवान की वर्शिप के लिए करते हैं. And so there Krishna, to give them the real knowledge, to educate them that Indra is also my ansha. You are actually supposed to worship me. So Krishna जो है, क्योंकि जनरली क्या होता है, अगर अब हम देखेंगे कि भगवान मतलब जो जनरल अंडरस्टैंडिंग है, एक छोटा सा बच्चा भगवान नहीं हो सकता. दैट इज वॉट द जनरल अंडरस्टैंड. जो ज्ञान, अभी हम बात करें जो ज्ञान की दृष्टि से देखते हैं और जो भक्त की दृष्टि से देखते हैं, थोड़ा अलग है. भक्त की दृष्टि से जो देखता है उसको पता है कि वो जो वसुदेव के हाथ में जो छोटे से कृष्ण है ना गोद में, देयर ही इज ऑल्सो द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड एंड फुल विद ऑल हिज पोटेंसीज. पर जो ज्ञान की दृष्टि से देखेंगे वो क्या देखेंगे? अरे ये तो छोटा सा बालक है. राइट? जो ज्ञान की दृष्टि से देखेंगे उन्हें कृष्णा बोल रहे हैं, आई एम द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड. बट देखने वाले को क्या दिख रहा है? ही इज जस्ट अ 7-year-old boy. हाउ कैन ही से ही इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड? आई डोंट बिलीव हिम. सो जस्ट टू
मेक यू अंडरस्टैंड कि हु कृष्णा इज, कृष्णा ने क्या किया? गोवर्धन उठा लिया। कैसे उठाया? विद हिज लिटिल लेफ्ट हैंड फिंगर, स्मॉल फिंगर, लिफ्टेड द गोवर्धन। सभी व्रजवासी आ गए, अरे रे रे कृष्णा तुमसे ना होगा। सब अपने अपने डंडे लगा के, डंडे लेके आ जाते हैं, छड़ियाँ, कि अरे गोवर्धन कहीं गिर ना जाए, इतना बड़ा पर्वत, ये छोटा सा बच्चा कैसे उठा के रखेगा इतनी देर तक। तो सब सारे ग्वाल वाल जो हैं सब अपने अपनी जो छड़ियाँ होती हैं जिनसे गायों को हाँकते हैं, तो अपनी छड़ियाँ लेके आके और नीचे लगा देते हैं गोवर्धन के, गिर ना जाए। तो कृष्णा बोलते हो, सो नाइस ऑफ यू, यू आर हेल्पिंग मी, एक्चुअली it is not actually in my power to hold this mountain for long, so thank you for helping me। देखो मेरी हाथ में थोड़ा दर्द हो रहा है, तो भगवान अपनी उंगली थोड़ी सी मोड़ते हैं, गोवर्धन थोड़ा सा नीचे होता है, सबकी छड़ियाँ टूट जाती हैं। Then Krishna, and for not just for a moment, for 7 days and 7 nights he holded Govardhan. So they all realized that who Krishna is. And स्वयं जो इंद्रा है, इंद्रा was thinking, oh, how can this small boy challenge me? How can he challenge me? Don't you know who am I? मैं सभी देवताओं का राजा हूं, देवराज इंद्र हूं। इस छोटे से ग्वाले को पता नहीं है क्या? तो इंद्र इज अ गॉड ऑफ रेन, devastating rain, 7 days and 7 nights। इंद्र वर्षा करता है, घनघोर वर्षा करता है। एंड कृष्णा जो है वो अपनी उंगली से गोवर्धन उठाए हुए हैं, राइट हैंड से फ्लूट पकड़े हुए हैं, और फ्लूट से वो इतना अच्छा मनमोहक सबका ऐसा मनोरंजन करे। सब एवरीवन इज अटेंशन इज ऑन कृष्णा। भगवान जब बांसुरी बजाते हैं, एवरीवन्स अटेंशन गोज टू हिम, इधर उधर कहीं नहीं भटकते। तो गोवर्धन के जस्ट बाहर में क्या है? बाढ़ आई हुई है, बादल गरज रहे हैं, बिजली गिर रही है, गोवर्धन हिल रहा है। इंद्र अपनी सेना के साथ, देवताओं की सेना के साथ गोवर्धन पे आक्रमण कर रहा है, बड़े बड़े पत्थर फेंक रहा है, गोवर्धन हिल रहा है। और जैसे ही जो सारे ग्वालिन हैं उनकी नजर इधर जाती है तो डरते हैं, और नेक्स्ट मोमेंट उनको कृष्णा की मुरली सुनाई देती है, एंड देन भूल जाते हैं बाहर में क्या हो रहा है। उनको ये भी याद नहीं रहता कि 7 दिन और 7 रातें निकल गई हैं, उनको भूख भी नहीं लगी है, उनको प्यास भी नहीं लगी है, उनको दर्द भी नहीं हो रहा पैरों में, सब थकान उनकी सब भूल गए। All merged in Krishna, in the consciousness of Krishna, in the beauty of Krishna। So finally जब इंद्र थक जाते हैं, he gave up finally कि he must not be an ordinary person, some extraordinary, let me go and see personally। जब खुद जाते हैं तब भगवान उनको रिवील करते हैं that who he is। और फिर इंद्र अपना जो है उनको प्रणाम करते हैं, प्रेयर्स ऑफर करते हैं। सो दिस पर्टिकुलर pastime Krishna actually performs to teach us his supremacy, his position। His position is above everyone। There is no one who is equal to him, there is no one who is greater than him। And that Supreme Lord, the greatest of all the great, he descends as a small baby in the house of Nand Baba Yashoda, is performing all these leelas। Krishna wants to teach us, जैसे इस मटीरियल में होता है ना, हम लोगों में वी ऑल वांट टू बिकम ग्रेट, और जब हम ग्रेट बनते हैं तो हम क्या होते हैं? हाँ, वेरी प्राउड ऑफ आवर ग्रेटनेस। इफ यू गो टू अ रिच मैन or to a very famous man or to a very powerful man, you'll see the pride in them। They'll not entertain you।
But the greatest of all, the greatest, Supreme Lord, has no pride in. He's so nice. That's why we all love Krishna. He's the Supreme Lord. He's the object of love. Why? Because being so great, he has descended as a small baby in the house of Nanda and Yashoda and performing all these leelas. Why he has descended? Because Nanda and Yashoda is his devotee. They are his devotee. So Krishna is giving this message. If you are my devotee, then I am not a God for you. I am your friend. I am your son. I am your beloved. Even I am your servant. Just like for Arjuna, he became Parthasarathi. He became the servant of Arjuna. Became a chariot driver. That Supreme Personality of Godhead has become a driver. Why has become a driver? Because that gives pleasure to Arjuna. Because Arjuna is his devotee. So he gives pleasure to his devotee. So whoever is devotee of Krishna, just like Krishna is always in bliss, is Ananda, the devotees of Krishna are also in Ananda. How the devotees of Krishna are always in Ananda? Because Krishna ensures that his devotees are never in pain. He protects his devotees and he gives spiritual pleasure to his devotees. So, Govardhan Leela, Damodar Leela, right? And like this, many Leelas Krishna performed. And that's how we celebrate this entire month as Deepotsava. Every day we offer Deep, ghee lamp to Krishna and read his pastimes and perform devotion service. So for those who are on the path of devotion, those who are interested in understanding their existential position and their position in relation to Krishna, those who want to realize Krishna, those who want to develop love for Krishna, for them this 1 month is very special. Any questions? Is there a particular way we can offer lamp? Very simple. How you can offer lamp is, एक छोटा सा दिया हो आपके पास, विक्स होती है, बत्ती होती है, कॉटन स्वैप है ना, उसको आपको घी, देसी घी में आपको ज़्यादा नहीं लगेगा, थोड़ा सा लगेगा. And you have to 7 times you have to clockwise you have to offer it to Krishna, entire body of Krishna. That is how we offer ghee wicks to Krishna, Aarti. Any time in the day, whenever you get time, you can offer. Any other question? Why do we celebrate Naraka Chaturdashi? Naraka Chaturdashi, a day before Deepavali, है ना? This is another pastime of Krishna जिसमें एक नरकासुर नाम का एक demon होता है. And he was so powerful, all the demigods, everyone were so fearful of him. वो देवराज इंद्र की जो मदर है अदिति, उनको भी जाके टॉर्चर करता है, उनको असॉल्ट करता है. And so all the demigods headed by Indra, they all came to Dwarka, to Krishna, to request him. This one demon is actually creating nuisance in the entire creation. He has become so powerful and is creating problem for all of us. And आप तो सभी देवों के, यानी कि देवता जो हैं वो भी भक्त हैं भगवान के, आप तो सभी भक्तों के रक्षक हैं. And we have come to take shelter of you. Please save us. So कृष्णा जो है वो गरुड़ के ऊपर सवार होके अपनी वाइफ, वन ऑफ हिज वाइफ सत्यभामा को लेके गरुड़ पे सवार होके he goes to नरकासुर's पैलेस. और उस पैलेस का डिस्क्रिप्शन है कि वो उसके बाहर में इतना प्रोटेक्शन है, जैसे ही कोई अगर एनिमी आएगा तो वहाँ पे एक ऑटोमेटिकली वॉल्स जो हैं वो खड़ी हो जाती हैं, बहुत ही हाई वॉल्स,
जिसको भेदना बहुत मुश्किल है। तो पूरी जैसे एक माउंटेन की रेंज है, जैसे हिमालय की पूरी रेंज है, ऐसे इस वॉल की पूरी रेंज है। एक वॉल आप तोड़ोगे तो दूसरी वॉल आ जाएगी, नेक्स्ट वॉल तोड़ोगे तो थर्ड वॉल आ जाएगी। सो nobody, no enemy of Narkasura can actually enter the kingdom of Narkasura. But when Krishna came along with Satyabhama on Karuna, तो उनकी गदा है, गदा का नाम है कौमुदकी। सो अपनी गदा से वो एक प्रहार करते हैं और वो पूरी जो श्रृंखला है सब पूरी टूट जाती है। देन दैट्स हाउ कृष्णा एंटर्स इनटू नरकासुरा's किंगडम। एंड जैसे ही किंगडम में जाते हैं वहाँ पे मुरा नाम का एक अनदर डीमन होता है जिसके 5 सिर होते हैं और वो मायावी होता है। वो बहुत सारे एक साथ 100 millions ऑफ एरोज और नॉट ऑर्डिनरी एरोज, सेलेस्टियल वेपन्स विद सम एनर्जीज वो उसके ऊपर छोड़ता है। एंड कृष्णा विद हिज बाउ एंड एरो he also counteracts all these arrows, and that's how, and he kills बुरा demon अपने सुदर्शन चक्र से उनका वध करते हैं। And then he goes to Narkasura, he challenges Narkasura. There is a fight which is mentioned in Bhagavatam, किस तरह से वो नरकासुर को मारते हैं। So the day when Krishna killed Narkasura, that was Chaudas, 14th day before Amavasya. Amavasya is the 15th day. Just previous to that, 14th day, Narkasura was killed. It's called Narak Chaudas. That's why we celebrate Narak Chaudas. Yes. Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna. Prabhu, we got to know that Damodar Leela took place on the day of Deepavali. Right. And we have also heard that Lord Ram returned from exile on the day of Deepavali. Right. But I just have a query that on Diwali Puja, we worship Goddess Lakshmi, we worship Lord Ganesha. So why is this so? Okay. So this day is a very auspicious day, as he mentioned that on Deepavali day, originally in Treta Yuga, that was the day when Lord Rama came back to Ayodhya after killing Ravana. 14 years exile, he was sent on 14 years exile. So he killed Ravana, and that was the day when he reached Ayodhya. And वो जो exile था 14 years, all the Ayodhya-vasis, they were in separation from Lord Rama. So अयोध्या में 14 वर्ष तक दीप नहीं जला, अंधकार छाया रहा, क्योंकि उनका जो दीप एक्चुअल में जो उनकी जीवन में जो रोशनी लाता, जो उनकी होप थी, लॉर्ड रामा, ही वॉज नॉट देयर. सो किसी भी घर में किसी ने दीप नहीं जलाया. दे वर ऑल इन मॉरोसनेस. सो द डे व्हेन Lord Rama, along with Lakshmana and Sita Maiya, when he came back to Ayodhya, everyone in Ayodhya was not, this Ayodhya इतना small नहीं था, पहले अयोध्या बहुत बड़ा था. Ayodhya was actually capital of the entire world, and Lord Rama was the emperor of the whole world. It was a very big, huge state. तो अयोध्या में सभी नगरवासी जो हैं अपने घरों में क्या करते हैं? After 14 years वो अपने घर में घी लैम्प्स जलाते हैं to celebrate that Lord of their heart, Lord Rama has come back. So it's a most auspicious day. और जब कोई भी बहुत auspicious day होता है तो जनरली हम लोग क्या करते हैं auspicious day में? benedictions लेते हैं, है ना? जब बहुत auspicious time होता है उस दिन हम क्या करते हैं? prayers करते हैं और कुछ benedictions लेते हैं. In general material world में लोगों को 3 benedictions सबसे ज़्यादा चाहिए. पहला money, second education, knowledge, and third लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बेनेडिक्शन. यस और नो? अब जब प्रॉब्लम नहीं आएगी तो फिर हेल्थ भी ठीक रहेगी और जो भी काम करेंगे उनमें भी कोई प्रॉब्लम, राइट? एवरीथिंग विल बी ओके. सो एक तो है कि कोई प्रॉब्लम नहीं आए, दूसरा है कि ज्ञान आ जाए, और तीसरा धन की प्राप्ति हो जाए. तो in particular to get these benediction on this most auspicious day in the year,
एक ऐसा ट्रेंड शुरू हो गया है दैट वी वर्शिप लक्ष्मी जी बिकॉज लक्ष्मी जी इज द गॉडेस ऑफ wealth that we think, but otherwise actually Lakshmi ji is known as goddess of fortune. There's a difference between goddess of fortune and goddess of wealth. Somebody may have ample amount of money, richness, so much wealth is there, but he may be thinking, I am very unfortunate, I have this problem, that problem, my sons are fighting, property, everything, so much of this thing is there. I am not happy. Just having money or wealth does not ensure happiness or fortune. So this is a mistaken idea. We think that Lakshmi ji is goddess of wealth. Actually, Lakshmi ji is goddess of fortune. And that goddess of fortune resides in the lotus feet of Narayana. गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून कहाँ रहती है? हमेशा लक्ष्मी कहाँ रहती है? नारायण के चरणों में रहती हैं. और जो डिवोटीज हैं वो भी कहाँ रहते हैं? नारायण के. तो एक्चुअल में लक्ष्मी जी कहाँ रहती है? सदैव डिवोटीज के साथ में रहती हैं. सो डिवोटीज आर द मोस्ट फॉर्चुनेट बीइंग इन दिस क्रिएशन बिकॉज लक्ष्मी इज ऑलवेज विद देम. Devotees may not be having wealth, but they always have a good fortune because they are seated in the lotus feet of Krishna. Devotees तो अपने माथे पे हमेशा भगवान के lotus feet लगा के रखते हैं. This tilaka is actually what? The lotus feet of Krishna. भगवान के चरणों को हम आवाहन करते हैं, ओम केशवाय नमः, और ऐसे करके भगवान के फीट अपने चेहरे पे बनाते हैं. हमारा सर हमेशा कहाँ रहता है? भगवान के चरणों में रहता है. और भगवान के चरणों में तुलसी भी रहती है. तो ये नीचे में जो ये बनाया हुआ है तुलसी लीफ है. भगवान को तुलसी इज वेरी डियर टू हिम. कुछ भी हम देते हैं भगवान को तो साथ में तुलसी भी देते हैं. सो यहाँ पे भगवान के चरण हैं तो गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून भी कहाँ पे हैं? लोग कहते हैं ना मेरा तो भाग्य ही खराब है. और हम क्या कहते हैं? हम बहुत भाग्यवान हैं कि वी आर सीटेड इन द फीट्स ऑफ कृष्णा. अच्छा ओके, तो चलो लोगों की अंडरस्टैंडिंग पे हम बात करें. तो लोगों को लगता है कि गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून लक्ष्मी, हमें धन चाहिए तो वो लक्ष्मी की पूजा करते हैं. साथ ही उनको क्या चाहिए? ज्ञान भी चाहिए तो वो सरस्वती जी की भी पूजा करते हैं. और साथ में उनको क्या चाहिए? किसी भी काम में कोई विघ्न नहीं आना चाहिए. तो विघ्न विनाशक कौन है? विघ्न हरता है वो तो विघ्न विनाशक नरसिंह भगवान है. विघ्न हरता है गणेश जी, तो गणेश जी की भी पूजा करते हैं. सो दिस इज हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्शिपिंग लक्ष्मी जी, सरस्वती जी एंड गणेश जी हैज कम. बट जिनको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है दे नो कि जो ऑस्पिशियसनेस है या बेनिडिक्शन है वो आता है बाई परफॉर्मिंग डिवोशनल सर्विस. हमें किसी चीज की मांगने की जरूरत नहीं है. वी जस्ट हैव टू वर्शिप कृष्णा, वी हैव टू लव हिम, वी हैव टू चैंट हिज नेम. जो भी हमारी जरूरत होगी कृष्णा विल एक्चुअली प्रोवाइड. वी नीड नॉट टू आस्क हिम. आस्किंग एक्चुअली इज अ काइंड ऑफ बिजनेस. ये दे दो, धन दे ही, पुत्र दे ही, रूप दे ही, दे दो और हम आपको उसके लिए उसके बदले हम आपको 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे, 101 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे, 1001 का प्रसाद चढ़ाएंगे. हाँ, जैसे कि वो हमारे 1000 रुपए का भूखे हैं और 1000 रुपए दिया और उधर से काम वाली चीज नहीं है. दीज आर ऑल ऑथराइज्ड प्रोसेस. कैसे ऑथराइज्ड है इसको समझो. दिस देयर इज अ साइंस बिहाइंड इट. क्या है? दिस जीवा लिविंग एंटिटी हैज कम इन दिस वर्ल्ड फॉर सेंस एंजॉयमेंट. हम सब इस संसार में क्यों आए हैं? सेंस एंजॉयमेंट करने के लिए. तो सेंस एंजॉयमेंट करने के लिए हम कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं करते. हम तो और एक्यूमुलेट करते हैं. वी आर वेरी ग्रीडी पीपल. हम कुछ देना नहीं चाहते, हम सिर्फ लेना चाहते हैं, इकट्ठा करना चाहते हैं. तो स्क्रिप्चर्स में बताया है थोड़ा सा दो भी, थोड़ा सा
क्या करना है? सेक्रीफाइस कर, त्याग करना है। एक हैबिट डालनी है त्याग करने की। इस त्याग को टेक्निकली कहते हैं यज्ञ। यज्ञ इज अ संस्कृत वर्ड, इट मीन्स सेक्रीफाइस। डोंट बी ऑलवेज बिहाइंड सेंस एंजॉयमेंट, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, नो, ट्राई टू सेक्रीफाइस। सो कितना सेक्रीफाइस करना है? ओके, मेरे पास से सपोज इतना अमाउंट है, मैं इतने से सेंस एंजॉयमेंट करता, ठीक है, इतना अमाउंट में सेक्रीफाइस करता हूँ, त्याग करता हूँ। और वो करके मैं क्या करूँगा? आई ऑफर समथिंग, सम फूड, सम vegetables or something, some preparations to the demigod, and that will be served to the needy people as prasadam distributed. So these are all authorized process, there is nothing wrong. But जो intention है कि मैं कुछ दूंगा तो मुझे कुछ मिलेगा, और ये जो अंडरस्टैंडिंग मेंटालिटी है बिजनेस करने की, कि भगवान मेरे बिजनेस पार्टनर हैं, हम शेयर बांटते हैं आपस में, he is 20% shareholder in my business. तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है, that is also good but not the best. The best is I don't want anything from you, Krishna. I just want to give you everything that I have. This is called love. Just like एक बहुत ही wealthy person है, he has a son and he loves the son very much, and how he shows his love for the son, कि बेटा जो मेरा है ना वो सब तेरा ही है, ले ले, सब ले ले, राइट? सो यू लव समवन, यू गिव एवरीथिंग, यू लिव फॉर हिम, राइट? सो देयर दिस कॉन्सेप्शन ऑफ लविंग द गॉड, सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा, that means you give him. And the most important thing which you can give, Krishna actually doesn't want anything from us, but the most important thing that you can give to Krishna is your time, your attention. He just want to see how much you want to, how much time you have for him, how much you can give. Okay, don't give money, don't give this, that, give your time. At least 10 minutes, begin with 10 minutes, give 10 minutes of your life to, of your day to Krishna, chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Okay, you have started giving 10 minutes. Can you not give just more, little more? 20 minutes can you give to Krishna? Do 2 rounds today. So like this, can increase and give more and more to Krishna. This is a cultivation of devotion to Krishna. Okay? So we'll stop here. Srila Prabhupada ki Jai. Shri Shri Radha Damodar ki Jai. Shri Shri Krishna Balram ki Jai. Shri Nitai Gaurang ki Jai. Srila Prabhupada ki Jai. Gaur Premanande.